हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जी गाइड बाय एटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर जे मेंस के लिए। ये टॉपिक आपके जे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पक्का एक सवाल आपके जे मेंस के पेपर में आता है, तो जरा आराम से देखना। तो सबसे पहले दो टाइप की एक्सरसाइज होती है, सॉफ्ट एक्सरसाइज और हार्ड एक्सरसाइज। सॉफ्ट एक्सरसाइज वो होती है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है, और हार्ड एक्सरसाइज वो होती है जिनकी वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है। इनकी जो रेंज होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है इनका प्रोडक्शन। बेसिकली एक कोलिज ट्यूब करके होती है जहाँ पर कैथोड को हीट करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। वो जाके एनोड से टकराते हैं तो फिर कुछ रेडिएशन रिलीज होती है, उसी रेडिएशन को मैं एक्सरे बोलता हूँ। ठीक है। और इसको एक्सीलरेट करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक हाई वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ। अब आगे चलते हैं और अपन देखते हैं एक्सरे टाइप की होती है। तो बेसिकली एक्सरे कंटिन्यूस होती है और कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब मेरा इलेक्ट्रॉन एनोड से जाकर टकराता है, तब अगर वो एनोड के अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करता है, तब जो रेडिएशन रिलीज होती है उसको मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलता हूँ। और अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकराता नहीं है, क्योंकि वैसे भी एटम के अंदर मोस्टली स्पेस एम्प्टी रहती है, तो अगर बिना टकराए निकल जाता है तब जो एक्सरे एमिट होती है उसको मैं कॉन्टिन्यूस बोलता हूँ। और अगर किसी और इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड करता है देन दे वुड बी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। आगे चलते हैं। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस न्यूक्लियस एंड इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उस चक्कर में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये जो एनर्जी में चेंज आएगा, उसी चक्कर में जो रेडिएशन रिलीज होगा, उसी रेडिएशन को मैं एक्सरे बोलता हूँ। अगर ये चेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो सारी की सारी खत्म हो जाए, दैट इज इक्वल टू ईवी, मतलब जहाँ से मैंने उसको एक्सीलरेट किया था। तो जब मेरी मैक्सिमम एनर्जी का केस आएगा, उस केस में जो मेरी वेवलेंथ एमिट होती है उसको मैं कट ऑफ वेवलेंथ बोलता हूँ, दैट इज गिवन बाय एच सी अपॉन ई वी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, लैम्डा मीन इज गिवन बाय 12431 बाई वी। जे मेन्स में बहुत बार पूछा गया है। आपको वो वोल्टेज दे देंगे और आपसे कट ऑफ वेवलेंथ पूछेंगे, तो वो दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये वही चीज़ है कि आपका जैसे जैसे आप अपना एनर्जी बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका कट ऑफ वेवलेंथ शिफ्ट होता जाएगा। तो हायर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज विद प्रोड्यूस शॉर्टर कट ऑफ वेवलेंथ, जैसे कि यहाँ पे 50 ज़्यादा है तो उसकी केस में कट ऑफ वेवलेंथ कम है। और 25 वोल्टेज कम है लेकिन इसकी केस में कट ऑफ वेवलेंथ ज़्यादा है, क्योंकि आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। और इंटेंसिटी जो होती है वोल्टेज के साथ इंक्रीज करती है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस जैसे कि मैंने बताया, जब आपका बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी इनर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, तो अपर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ऊपर से नीचे जंप करते हैं। तो जब ये ऊपर से नीचे जंप करेंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट होती है हर सब शेल की, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी के कारण जो रेडिएशन रिलीज होता है उसको मैं एक्सरे बोलता हूँ। और नॉकआउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी सबशेल में वो है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है, जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो उसकी एनर्जी उस बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो उस एनर्जी को ओवरकम करके उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएगा। ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन फिल वैकेंसी, जिससे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एमिट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिकली अगर मेरा के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए एल, एम और एन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जो एल से आता है उस केस में जो मेरा एमिशन होता है उसको मैं बोलता हूँ के अल्फा। जो एम से आ रहा है उस केस में होता है के बीटा, और एन से आ रहा है उस केस में होता है के गामा। वापस वही सेम थिंग, जो आपकी वेवलेंथ होती है वो एनर्जी डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस उतनी कम वेवलेंथ। तो के और एल आपस में पास पास में ही है, तो उसकी एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो उसके केस में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर ये वही है, अगर के पे मेरा एम से ट्रांजिशन हो रहा है तो मैं उसको के बीटा बोलूँगा, एल से हो रहा है तो उसको के अल्फा बोलूँगा। अगर एल सब शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है तो उस केस में एल बीटा एल अल्फा होगा, वही चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है अपना लास्ट टॉपिक, मोजलेस लॉ। मैं ये सारी पीडीएफ नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो मोजलेस लॉ क्या होता है? मोजलेस लॉ बेसिकली ये बोलता है आपके एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और केस सबसे केस में यहाँ पर सिग्मा 1 होता है। ये बेसिकली एंटायर लॉ है दैट योर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 n2 सबशेल के नंबर है जहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना एक्सरे की, उसका जो अंडर रूट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इससे जेईएमएस में कई बार डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका एक्सरे का एक कंप्लीट रिवीजन था, इसको आप अच्छे से देख के चले जाओगे तो आपका एक्सरे का एक एक क्वेश्चन जेईएमएस का बन जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा आपके जेईई मेंस 2026 अटेम्प्ट के पहले तक, जो कि जनवरी में है, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने जेईई मेंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको जाके जरूर देख लेना। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डालने वाला हूँ जेईई मेंस 2026 अटेम्प्ट के पहले तक। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।